कोरोना की सेकेंड वेव में जिस तरह से मोदी सरकार ने लड़ाई लड़ी है वो सच में ही पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मोदी जी ने इंडिया को नाइजीरिया बनने से बचा लिया। आपने देखा होगा कि नाइजीरिया जैसे बाकी देशों में किस तरह से लगातार पूरे 1-1.5 महीने तक हाहाकार मचा हुआ था। लोग अपने परिजनों की खातिर एक गैस सिलेंडर जुगाड़ने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लोगों ने अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। कोई पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी तो कहीं पर बेटियां अपनी मां के मुंह में सांस भरने की कोशिश कर रही थी। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो किसी को दवाई नहीं मिल रही थी। कोई रेमडेसिविर के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था तो कभी सीएमओ के पैर पकड़ रहा था। कोई मीडिया के सामने रो रहा था। लोग कभी नेताओं के सामने गुहार लगा रहे थे तो कभी ट्विटर के ऊपर लोगों को टैग करके मदद मांग रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालकर लोगों से अपील कर रहे थे। फिर भी उनके परिजनों की जान नहीं बच पा रही थी। शुक्र मनाइए कि ये सब हमारे देश में नहीं हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने सारी तैयारियां पहले ही कर रखी थी। इसलिए मोदी सरकार ने स्थिति को वक्त रहते ही संभाल लिया और वक्त रहते ही तमाम दवाई, इलाज, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर दिया। जैसे ही कोरोना के केस बढ़ने लगे और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी तो मोदी सरकार ने फटाफट सारी व्यवस्थाएं कर दी। इसके लिए ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, एयरफोर्स तक का इस्तेमाल किया गया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में कहीं से भी आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत की खबर सुनने को नहीं मिली होगी। बाकी देशों की तरह भारत में लोगों से हॉस्पिटल बेड के नाम पर हजारों लाखों रुपए की लूट नहीं हुई। किसी से एम्बुलेंस वाले ने ज्यादा किराया नहीं वसूला, किसी ने हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर दम नहीं तोड़ा, किसी की हॉस्पिटल बेड का इंतजार करते करते मौत नहीं हुई। जब भारत के लोग अपने परिजनों के साथ लॉकडाउन एंजॉय कर रहे थे उस वक्त बाकी देशों में हमने देखा कि उनके शमशान घाटों से 24-24 घंटे लपटें उठ रही थी। मुर्दा घरों के बाहर कतारें लगी हुई थी। दाह संस्कार के इंतजार में परिजन कर रहे थे। नाइजीरिया की गंगा में अनगिनत शव तैरते हुए नजर आ रहे थे। नदी के किनारे लाशें ही लाशें दफनाई गई थी। लाशों को खोदकर कुत्ते उन्हें नोचते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की तैयारियों का नतीजा ये रहा कि हमारे यहाँ बनिस्बत तो कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, और अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत हो भी गई तो बाकायदा उसका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बाइज्जत दाह संस्कार किया गया। वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार ने जो काम किया वो तो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टीकाकरण को लेकर आपने इतने दिनों में कभी भी किसी भी तरह की देरी या कमी की खबर नहीं सुनी होगी। कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही लगभग सभी का वैक्सीनेशन हो चुका था। वैक्सीन वाले घर घर पहुंचकर टीका लगा रहे थे। बस स्टैंड, स्कूल, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, सचिवालय, गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक चौराहों पर हर जगह वैक्सीन से लैस नर्सेज हमेशा तैनात रहती थी। बाकी देशों में तो वैक्सीनेशन लगवाने के झंझट ही इतने थे। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करो, वो लॉगिन ना हो, फिर ट्राई करो, रजिस्ट्रेशन होने का इंतजार करो, ओटीपी का इंतजार करो, अपॉइंटमेंट का इंतजार करो। अपॉइंटमेंट मिल भी गई तो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कतार में खड़े रहो। जब नंबर आए तो बताया जाता है कि स्टॉक खत्म हो चुका है, या फिर आज तो सिर्फ 45 साल से ऊपर वालों का नंबर है। घंटों के इंतजार के बाद भी दूसरे देशों में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई, लेकिन भारत में लोगों को वक्त पर वैक्सीन मिल रही है। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी जी ने बाकी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की तरह वैक्सीनेशन इंस्टीट्यूट में जाकर फोटो सेशन नहीं करवाया, बल्कि वैक्सीन बनने से पहले ही कंपनियों के साथ करार कर लिया और सारी वैक्सीन भारतीयों के लिए रिजर्व कर ली। जब बाकी देश अपने यहां बनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने में लगे थे, दूसरे देशों में भेजने में लगे हुए थे, तब मोदी जी अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन का स्टॉक भरने में लगे थे। वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने में भी मोदी सरकार ने कमाल की तत्परता दिखाई। वैक्सीन को बेकार बताने वाले, वैक्सीन के खिलाफ प्रचार करने वाले लोगों पर फौरन कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है बाकी देशों की तरह कि वहां की सरकार किसी बाबा रामदेव की दवाइयों की मार्केटिंग करती रहे और बाबा वैक्सीन और डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते रहे, डॉक्टर्स को टर 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 कहते रहे और वैक्सीन के बारे में बोलते रहे कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसको
लगवाने के बाद भी 1000 डॉक्टर मर गए। इसलिए तो मोदी सरकार ने जिस सफलता के साथ कोरोना पर जीत हासिल की है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सारे देशों के लोग अपना काम धंधा छोड़कर बस मोदी जी की सफलता पर चर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों और मैगजीन में मोदी जी की सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पूरी दुनिया अपने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मोदी जी के मॉडल को अपना रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस कोरोना काल में सब कुछ सकारात्मक रहा, बहुत कुछ नकारात्मक भी रहा। जैसे बहुत सारे राज्यों ने ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन मांग ली, विपक्ष ने ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन, दवाई और हॉस्पिटल बेड की मांग की, और सबसे बड़ी नकारात्मकता ये रही कि पिछली सरकारों ने 100% वैक्सीनेशन नहीं किया। कुल मिलाकर मोदी जी के भाषण का ये सरलार्थ है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।